बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं हार्ट टॉक पे नज़र चौहान साहब के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज हम आईएमएफ डील और रूल ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे। नज़र चौहान सर, वेलकम टू द शो आफ्टर 3 डेज ब्रेक। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और आदिल राजा, द हार्ड टाइम्स यू आर पासिंग थ्रू, इंशाल्लाह गॉड इज विद यू। और ये जो नूर की रोशनी है, ये बड़ा टफ टाइम दिलवाती है। और मैं आगाज में, कल मैंने अपने स्पिरिचुअल वीलॉग में भी अल्लामा इकबाल के कुछ अशार का ये किया था। ये मैं आपकी नजर करता हूँ। सर। है याद मुझे नुक्ता सलमान खुशाहंग, दुनिया नहीं मर्दान जफा कश के लिए तंग। दुनिया नहीं मर्दान जफा कश के लिए तंग। आप और इमरान खान, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश फरहंग। ये फरहंग रोशनी के बगैर जी सकते हैं। कर बुलबुल ताऊस की तकलीद से तो तौबा, बुलबुल फक्त आवाज है ताऊस फक्त रंग है। जीते रहे आदिल साहब, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और अल्लाह ताला को आपका, मुझे थोड़ा सा ये बालदा का बस होता है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, और उनकी दुआएं यकीनन आपके साथ है। उसके अलावा तो ये पैसा तो कोई इतना हार्ड टाइम नहीं है आपको देने वाला। ये जो कर रहे हैं, मुझे भी वो मेरा घर बंद बंद कर दिया सुना है, और कोई फर्क नहीं इन चीजों से पड़ता है। तो सर, मुझे ये बताइएगा प्लीज कि आपने तो कहा था कि चीफ जस्टिस खलो जाएगा, चीफ जस्टिस जो है वो फटे चक देगा। सर, चीफ जस्टिस तो बकरी हो गया सर। नहीं 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 नहीं, आई एम स्टिल विद द चीफ जस्टिस। कल हुआ क्या, बहुत अच्छा। कल हमने यही वीलॉग करना था, एक्चुअली आप बिजी थे जिस वजह से सॉरी ये लाइव सेशन नहीं हो सका। सर, देखें मैं कल। असल में आपको बताऊं, मैं नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा वेरी हूँ गुड, ये लवली। सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए। इसलिए मैं लोगों से जो है वो सपोर्ट भी कह रहा हूँ कि जाहिर बात है सर, ये काम करने के लिए हाँ हाँ, आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है आपको ठीक ठाक किस्म की। बिल्कुल और ये सिर्फ बिल्कुल। ये फ्री प्लेटफॉर्म्स इस तरह नहीं है। आपको जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं उसमें बिल्कुल हैवी किस्म की वेब डेवलपमेंट्स वगैरह होती हैं। तो इसलिए बिल्कुल मैं लोगों बिल्कुल। से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग जो है वो क्रिएटर्स, एज अ क्रिएटर मुझे सपोर्ट करें patreon.com के ऊपर। इंशाल्लाह, हाँ, और पाकिस्तानी ये वजह करेंगे। थी, तो इसलिए मैं उन सारे कामों में बिजी था। आज भी सर, ये आपके बाद जो मेरी बैक टू बैक कमिटमेंट्स हैं, एक्सप्लोसिव किस्म की ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग स्टोरीज हमने वेरी करनी है। गुड। लेकिन आज हमने सबसे पहले कहा कि आपके साथ जो है वो लाजमी तौर के ऊपर जो है थैंक्स बातचीत की जाए थैंक्स। ये आईएमएफ हाँ डील के ऊपर। तो सर मुझे हाँ। बताएं, फिर ये बकरी नहीं हुए तो क्या अच्छा, हुए हैं चीफ मैं जस्टिस? आपको बताता हूँ। हुआ ये था सर, इन्होंने एक्ट पास करवाया, वो जिसमें कहा गया कि जनाब साहब अपील का राइट देने का। अब वो ये चीज थी, क्योंकि इनका रिव्यू मेंटेनेबल नहीं हो रहा था। एक तो लोकल स्टैंडर्ड ही नहीं था, दूसरा रिव्यू में सिर्फ कोई लीगल एरर्स हो सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, फैक्ट पे नहीं आ सकते। लॉ पे भी नए नहीं आ सकते, वकील भी नए नहीं आ सकते। तो दोनों चीजें हुई थी, ये टाइम बाय कर रहे थे। तो इन्होंने फिर रातों रात, इन्होंने उसके साथ जो पहला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर का किया था, जो रोका हुआ है, उन्होंने इन्होंने ये एक अलग भी ठोक दिया। ठीक है, इन्होंने पास तब करवा लिया हुआ था, ऐसे लमकाया हुआ था एकदम। इन्होंने प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया। कुछ खबरें हैं आरिफ अलवी और इमरान खान के बारे में भी, वो बिल्कुल रॉन्ग है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैड नो एक्चुअली चॉइस। ही वाज टोल्ड, ही वाज टोल्ड कि या हम चीफ जस्टिस को एग्जेक्टिव ऑर्डर से थ्रो आउट कर देंगे। चीफ जस्टिस को भी ये मिले हैं, उसने कहा जी कि ठीक है। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि एक एक्ट इन फील्ड आ गया था, अनलेस उस एक्ट को वो रोकते उस, तो उन्होंने गैर महीना मुद्दत के लिए ये कर दिया। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर कल ये डी डे हो जाता, फाइनल उस पे हो जाता। अब सुप्रीम कोर्ट भी नॉट इन पोजिशन टू डू टू थिंग्स। वन, के बैक डेट में ले जाए, आप घड़ी को पीछे नहीं कर सकते। एक जज था लाहौर हाई कोर्ट का, मैं लॉ प्रैक्टिस करता था, तो मैं एक रिट में क्लाइंट के लिए गया हुआ था। मौलाना साहब थे, वो 12-1 बजे आते थे। तो मैंने उसको कहा कि सर ये बड़ी देर हो जाती है। तो ओहो हो, मैंने कहा सर 8 बजे कोर्ट लगती है। वो रीडर को कहता है इसको 8 बजे पे ले जाओ भाई, घड़ी को 8 बजे पे करो। कहता है मेरा बाप डिसेबल्ड है, उसको मैंने नहाना होता है सुबह। तो अच्छा बेचारा बंदा था वैसे।
तो इस तरह वो घड़ी पीछे नहीं जा सकता था चीफ जस्टिस, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और इलीगैलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, वो भी चाह रहा है कि कोई, इसीलिए वो मुज़ाकरात कर रहा है कि पार्लियामेंट इसको बैप्टाइज कर दे 2/3 में। अभी भी वो मुज़ाकरात पे जोर दे रहा था। आई थिंक ही इज वेरी फर्म ऑन द थिंग्स ही हैज टू डू। अब उसके पास चॉइस कोई नहीं थी, सरप्राइज नहीं था ये लोग गलत कह रहे हैं उसका। तो अब वो थर्सडे को ये एक्ट भी ब्लॉक कर देंगे, ये नया एक्ट भी ब्लॉक कर देंगे। और अगर अपील का राइट मिल रहा है तो सूरी साहब की भी फिर अपील एंटरटेन करें, वो जो कासिम सूरी की रूलिंग हुई है। अब एक्चुअली चीफ जस्टिस के कोर्ट में कोई बॉल है नहीं है इतना। he has been rendered ineffective by so many moves, और अनफॉर्चुनेटली कोई राइट पिटिशंस नहीं, लाइक कोवेरेंटो, लाइक इलीगल अपॉइंटमेंट। अब आज देखें, मैंने आज इलीगल अपॉइंटमेंट की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 3 घंटे पहले ट्वीट की टू सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन को टैग की है। वुड यू बिलीव वो कोई 45,000 व्यूज ले गई है अभी तक कि यार ये इलीगल अपॉइंटेड आपने बंदा लगा दिया हुआ है। अब किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, हालांकि मैं रेजिडेंट हूं, सिर्फ आई एम एलिजिबल फॉर पासपोर्ट, आई हैवंट टेकन पासपोर्ट होल्डर इधर खामोश है। समी इब्राहिम के केस में इट वाज मी, और मैं बैकडोर भी इनसे बातें कर रहा था कि दिस इज रॉन्ग, और उसकी शेप नहीं थी कि ये प्रोड्यूस करते। तो उन्होंने बीमार सा बेचारा घर से और फिर अस्पताल में, पहले भी इन्होंने मेडिकल उसमें ही रखा हुआ था बेचारा शरीफ सा, बट ही इज यूएस सिटीजन। मैंने बताया था कि यूएस सिटीजन को ये हाथ नहीं लगा। यूएस सिटीजन की वैल्यू है, मैं यूके बैठा हूं तो मैं महफूज हूं, आप यूएस बैठे हुए तो आप महफूज हैं। पाकिस्तानी जो है वो कचरा माल है बस। यस यस, यूके का तो देखें, कल किसी ने कहा कि डुअल नेशनैलिटी की वजह से समी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं कहा बड़े पागल हैं। नईम की डुअल नेशनैलिटी थी, जिसने चकवाल के करीब डकैती हो रही थी तो उसने मर्डर ड्राइवर को कर दिया था, वो चोरी कर रहा था, और उसे प्रिंस चार्ल्स ने छुड़वाया था एलिवेटर में मुशर्रफ को रिक्वेस्ट करके। नेशनल्स हैव ग्रेट सिटीजन्स हैव ऑल राइट्स। वो तो मैं कहता हूं कि बहुत कुछ कर सकते हैं सिटीजन। यस, पाकिस्तानी सिटीजन्स अनफॉर्चुनेटली हैव नो राइट्स, और ये बड़ा अलमिया है कि हम लाइन डाउन इसे ले रहे हैं। अभी तक किसी ने रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात कर रहे हैं तो लाइंग डाउन तो हम ले रहे हैं, ठीक है सर, क्या कर रहे हैं हम, बंदे उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं, पढ़े पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी जो हैं वो बेचारे उठाए गए हैं, और वो बेचारे जो हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है सर पाकिस्तान के अंदर। और जो औरतों के साथ हो रहा है नीचे, एक्सट्रीमली सैड व्हाट्स हैपनिंग टू वुमेन इन प्रिजन, ये क्वीन इजाबेला कहती हैं हमें। तो ये तो सर जो कुछ हो रहा है हम इसके ऊपर आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं सिर्फ बात ना करें, कोई प्रैक्टिकल स्टेप करें। अब ये प्रैक्टिकल स्टेप सर, हमने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन से जेनेवा में केस टेकअप किया हुआ है, 2 महीने हो गए, उनका जवाब तक नहीं आया। डॉक्टर शीरी मिजारी ने भी केस टेकअप किया हमारे बाद, उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया। अब हम लीगल एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसको हम किस तरह लीगली टेकअप करें और इसके ऊपर किस तरह जो है आगे बात को बढ़ाया जाए। तो सर इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको क्या उम्मीद की किरण नजर आती है, या क्या उम्मीद की किरण आप देंगे लोगों को? और सर जो है ना वो हमने लॉजिकल बात करनी है, लॉजिकली क्या आपके ख्याल में जो है किया जा सकता है इस सारे के सारे जो है ये फस्तायत को रोकने के लिए? देखें, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। यूएस पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स के सामने और एम्बेसीज के सामने एहतजाज रजिस्टर करवाएं अगेंस्ट आर्मी, स्पेशल आर्मी के पोस्टर्स और लाइव। आपको पता है किन किन कांग्रेस वालों ने हम दोनों का लाइव देखा है वो अगेंस्ट आर्मी। आप अब तो ट्विटर इज सो गुड, जस्ट डाउनलोड। इसलिए सर यूट्यूब भी जो देखा है तो बंद भी हो गया ना सर, यूट्यूब नहीं, और फोरम्स बहुत हैं। आप उस दिन मुझे ट्विटर पे लिया हुआ था लाइव इस पे, ठीक है। 1 सेकंड मैं आपको बताऊं, असल फोरम्स ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह नहीं है। असल फोरम आर मॉनेटरी, IMF, वर्ल्ड बैंक, कांग्रेस, डेमोक्रेट्स, स्पीकर केविन मैकार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने नील डाउन करवा के डेमोक्रेट्स को। सेनेट में सेशन हो रहा है, सेनेट के अंदर बकायदा पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन हो रही है।
तो वो यस तो यस लोग ओवरसीज पाकिस्तानी तो कर रहे हैं, यूएस सेनेट के अंदर हो रहा है, उसको ये बहुत ज्यादा जी, उसको ये ब्रश अंडर द कार्पेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो जी आदिल कामयाबी ने आदिल कराया है। टिकटॉक आदिल फ्रेंड्स को हम खुशामदीद कहते हैं ज्वाइन करने के ऊपर। जी सर। आदिल रिजल्ट तो आ रहे हैं ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कोई इसमें चैलेंज करते, exactly 2 months after Imran Khan's departure, it was me on my personal vlog said कि अमेरिका अपसेट हो गया इनसे, एंड ही अमेरिका डायलॉग कर रहा है इमरान खान से, एंड नाउ वॉचिंग फ्रॉम द फैंस। बाजवा उनको वो डिलीवर नहीं करके दे सका, देवर एक्सपेक्टिंग। ठीक है जी। उसके 2 महीने बाद मैंने कहा कि आईएमएफ इनको कोई रिलीज नहीं करेगी। आईएमएफ वांट्स पाकिस्तान थ्रू डिफॉल्ट, अनलेस ये पाकिस्तान को प्रॉपर गवर्न करें। आज हम्म। तक अभी देखें, हफ्ते को वाले दिन तो उन्होंने क्लियर कर लिया। बड़े लोगों ने कहा कि अमेरिका इज साइडिंग विद देम। आई वाज द ओनली वन जिसने कहा अमेरिका इज नॉट साइडिंग विद। आईएमएफ बच्चा है फॉरेन ऑफिस का और प्रेसिडेंट हाउस का, एक कैसे मिनट लगता है उनको भेजने का। आज भी मेरी जो एंट्री ब्लिंकन को ट्वीट है, इट मेंशन, और उसके पीछे नीचे कमेंट एक बंदे ने बड़ा दिया है कि काश ये जिमी कार्टर से सीखें। जिमी कार्टर वाज टेकिंग थिंग्स रिलैक्सिंगली, लाइंग डाउन, और वो जनाब साहब उन्होंने होस्टेज बना लिया। और एंटनी ब्लिंकन खुद एम्बेसी की इवैक्यूएशन खर्तूम की देख रहा था। इधर इतनी अलार्म बेल्स बज गई हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। दे हैव बीन आइसोलेटेड बाय द आपकी वेस्ट। बात कोट करूंगा इस बात पे, आपकी बात कोट करूंगा। सिंस इज हार्ड टॉक, इट्स नॉट वन वे टॉक, मैं आपकी अपनी बात कोट करूंगा। आपने कहा था कि एक पावर सेंटर नहीं है, एक डीप स्टेट नहीं है यूएस के अंदर। आपने ठीक कहा था, बिल्कुल। यस इसमें यस मुख्तलिफ डीप स्टेट्स हैं और यस यस मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पावर हैं यूएस के अंदर, जो आप कह रहे हैं। तो सर, एक यूएस सेंटर ऑफ पावर जो है, जो कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो कि ट्रांसपेरेंट सेटअप सो कॉल्ड है, जिसके एक्शंस नजर आते हैं, जो अकाउंटेबल है पब्लिक को, वो तो आपको वाजे तौर के ऊपर हिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस सेनेट आपको हिलती नजर आ रही है, कुछ करती नजर आ रही है। लेकिन जो डीप डीप स्टेट है उनके अंदर, जो पेंटागन हो गया या जो वहां का सीआईए वगैरह का जितना भी ऑपरेटर्स हो गया, ये जो डीप स्टेट कंसिडर किया जाता है, उसमें जाहिर बात उनके लिंक्स बराह रास्त यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। वहां पे आपको इस किस्म की कोई मूवमेंट नजर नहीं आती। वो अभी भी पाकिस्तानी मिलिट्री मैं बता देता हूं स्टैब्लिशमेंट कैसे नजर आती है, मैं जी बता सर। देता हूँ। जी सर। जी जालमे सर। जालमे खलीलजाद ट्वीट्स। सर, जालमे Zalmay is right जालमे now part of the वर्कड trans. विद सर जालमे वो वर्कड विद पेंटागन फॉर इवैक्यूएशन फ्रॉम अफगानिस्तान। एक्चुअली ये सारे थिंक टैंक्स वर्क फॉर पेंटागन कि अगली सिचुएशन क्या होनी है और फोर्सेस किधर जानी है। इस वक्त यूक्रेन में इतना बड़ा स्यापा पड़ा हुआ है, अमेरिका इतना ज्यादा परेशान है। उर्दगन ने तो इमरान खान की लॉटरी निकाल दी है, लॉटरी निकाल दी है, और उसने आते ही बयान दे दिया, लो जी अब हम आजाद मुल्क हैं, तुम्हारी अमेरिका ऐसी की तैसी। वो कब बातें क्या करते हैं पाकिस्तान, वो कभी भी पेंटागन भी नहीं हाथ से जाने देगी। रिपब्लिकन थोड़े से कोल्ड है इस पे। जो फैक्टर कोल्ड है मैं आपको अभी बता देता हूं। जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है वो, क्योंकि एशियन से भी इधर बड़े तंग है, वो कहते हैं कि यार बाहर जंगे ना आप। ये ट्रांजिशन का एडवांटेज ज्यादा ले रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन यूएस में चल रही है ना, और रिपब्लिकन्स ने जब टॉप कंट्रोल लेना है, फिर तो बिल्कुल उन्होंने, और आईएमएफ भी इज वेरी ऑफ दिस, क्योंकि असल मसला $32 बिलियन की नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट है। असल मसला अब $2-4 बिलियन का नहीं है। मुझे आप प्रूव करें कि कहां, किसने, मतलब आईएमएफ ने साफ कह दिया है सऊदी अरब, दुबई, चीन, उनसे पहले पैसे लो तो हम रिलीज करते हैं। और उन्होंने कह दिया आईएमएफ से पहले पैसे लो, सॉवरेन गारंटी पे आपको क्रेडिट मिलता है। ठीक है जी, चाहे प्राइवेट बोरोइंग हो चाहे आईएमएफ से। पाकिस्तान की प्राइवेट बोरोइंग्स भी रन्स इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर, यूएस में भी इधर प्राइवेट बोरोइंग भी सॉवरेन गारंटी पे होती है। इस वक्त सॉवरेन गारंटी तब एक्सेप्ट होगी किसी भी प्राइवेट एंटिटी को, किसी भी और मुल्क को, जब आईएमएफ वुड कम फॉर द बेल आउट। यू सी आईएमएफ हैड बीन थ्रू आउट इन द श्रीलंका डील, और आप देखें आईएमएफ ने एक बड़ा टफ प्रोग्राम दे दिया। मुझे पता है आईएमएफ ने इस बजट के लिए इनको क्या क्या दे, ये टोटली इस वक्त फंस गए हैं। उन्होंने कहा हमें बजट की कॉपी भिजवाओ, उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स उन्होंने कट करने का कहा है। इन बगैरतों ने तो आज 1 अरब
तजीन के लिए लगा दिया है ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस। 1 अरब कहां से पैसे आते हैं? कभी किसने नहीं रहना है होगा। सर वहां पे? इसने आपके ख्याल में किसने रहना है अभी आके नेक्स्ट सर? हमने तो इमरान हमने तो जो ऑपरेशन साइक्लोन बताया उसके तहत तो बिलावल भुट्टो जरदारी की हंग हंग पार्लियामेंट होगी हर सूरत में, और कुछ अरसे के लिए उन्होंने आके ठहरना, बारी लगानी है। सर तो आप, आपको क्या लग रहा है सर? मैं तो आपको कोई 1-2 महीने तक पाकिस्तान का मिनिस्टर ये डिफेंस देख रहा हूँ। सर जी, मैं ऐसे ही ठीक हाँ। मैं नहीं ऐसा नहीं ठीक, मैं जर्नलिस्ट ही ठीक हूँ सर। नहीं सर, वो सब नहीं, देखें, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं सर, बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं यहाँ पे। पावर बंदे को देखें सर, करप्ट करती है, और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट कर देती है। और मैं अब आपको इस चक्कर के अंदर कह दूं कि हाँ जी, मैंने डील नहीं की, मैं खड़ा होके मैंने ये काम कर दिया है, ये वो मुश्किल है सर, काम के बगैर कॉम्प्रोमाइजेस के पॉसिबल ही नहीं। और पाकिस्तानी कौम अभी आपको यही मशवरे दे रही अच्छा है हर तरफ से, आदिल आदिल इधर कॉम्प्रोमाइज मैं, कर लो, खैर है, सब अच्छा की रिपोर्ट दे दो, बटालियन सूबेदार मेजर बन जाओ। आदिल आदिल देखे, मैं इधर आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या अदर देन इमरान खान कोई बंदा भी मैटर करता है पीटीआई का? नहीं सर। तो फिर यूजलेस है, इससे इन्हें कुछ नहीं मिलना। जहांगीर, ये अमेंडमेंट क्यों की गई? ये फायदा सर, पहुंचाने के लिए, जहांगीर तरीन और उसको गाड़े को हल करने के लिए, उन सर, दोनों की वजह से ये की गई है। आपके ख्याल में ये अब पार्टियां चला सकते हैं? पब्लिक सपोर्ट और इंटरनेशनल ओपिनियन अगेंस्ट देम इतना ज्यादा है कि वो सिर्फ रिमूव हो सकता था अगर डॉलर 100 पे आ जाए। सर आज ये बात डॉलर मैं आज ठीक ये है। डॉलर 100 रुपए पे कर दें, ओके फाइन। आईएमएफ ने तो कहा है कि आप 315 पे ऑफिशियल रेट डॉलर कल जाएं, क्योंकि 285 इन्होंने बैंक्स पे रोका हुआ है, 285 पे, और ओपन मार्केट पे 315 पे है जी। तो मतलब आईएमएफ का के लिए, डील के लिए अभी जो है ये 315 पे डॉलर लेके जाना है इन्होंने। जैसे और बहुत कुछ, ऑयल ऑयल का हटाना है, ये फर्स्ट को ऑयल बढ़ाएंगे, तेल की सब्सिडीज खत्म करनी है, और गवर्नेंस पे बहुत है, अकाउंटेबिलिटी पे इन्होंने सर, तो चीनियों को पूरा का पूरा बलूचिस्तान बेच दिया है। वहां से सैंडक, जिसको रिकोटेक, आपको पता है रिकोटेक सैंडक एक ही चीज है। मुझे ये जो पता पूरे का है। पूरा उन्होंने चीनियों को दे दिया है, तो चीनी इनको क्या दे रहे हैं सर? इनकी जेबें अपनी भर रहे हैं सिर्फ, या वो कोई कौम को भी कुछ मिल रहा है सर? देखें, मैंने आपको कहा था कंट्री सॉवरेन गारंटीज से चलते हैं, ठीक है जी। और सॉवरेन गारंटीज का जो डॉलर के साथ टाइड अप है करेंसीज, बेस्टियन इज यूएस। यूएस के बेस पे है, चाइना नोज इट। चाइना जिस दिन डिफॉल्ट किया था ना, और उन्होंने अवाम का रिएक्शन किया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के सदर के आगे लगा दी, वॉज नॉट अगेंस्ट चाइना। उनका था कि तुम कुत्तों ने पैसे खाए। चीन के पास बुक था एयरपोर्ट, चीन के पास गारंटीड है पोर्ट, आराम से पीछे हट के बैठ के, ठीक है जी। चीन के पास रिकोडिक है, चीन के पास गवादर है, बाकी मुआहदे हैं, आराम से वो पीछे हट के बैठ जाएगा। चीन कैन नॉट एक्ट क्रॉसिंग क्रॉसिंग इंटरनेशनल ये मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, इनको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आते हैं। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन दूसरी जंग अजीम के बाद बनाए गए थे टू कंट्रोल फाइनेंशियली दीज डेमोक्रेसीज। दे हैव बीन मिसयूज्ड, they were badly used for controlling the populations in the third world countries, in the developing countries. But unfortunately, this is the case. या तो आप तुर्की की तरह आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करें, तुर्की भी बहुत वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशंस में है, inflation is so high, and the only reason is West financial isolation of Turkey. ये बहुत बड़े मसाइल होते हैं आदिल साहब, टू टैग योरसेल्फ अवे फ्रॉम द वेस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम। या तो पाकिस्तान आज कह जी हम डॉलर से अलग हो रहे हैं, अर्जेंटीना ने जैसे कहा था कुछ 25 साल पहले हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, ओके, रन इट, रन योर कंट्री। नॉर्थ कोरिया की तरह आप पाकिस्तान चला सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। 25 करोड़ को आप नहीं चला सकते। ये बहुत बुरी दलदल में फंस गए हुए हैं, बहुत बुरी दलदल में फंस गए हुए हैं। अगर आपने अच्छा, नहीं लगना, हाँ जी। अच्छा सर, मैं अभी वापस डोमेस्टिक के ऊपर हम आते हैं। दलदल में तो फंसे में जारी बात है, और सपोर्ट उनको हमेशा से बाहर से करनी पड़ेगी। बाहर वालों की मजबूरी ये है कि न्यूक्लियर जो कंट्रोल है वो इनके पास है। अगर न्यूक्लियर कंट्रोल इनके पास ना हो
तो बाहर वालों को कोई परवाह नहीं है। एक ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है सर, जो मर्जी आप कह लें, एक ब्लैकमेलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप बाहर वालों को कहते हैं ना, ओ हो, आप इतना ही कह दें कि भाईजान तलिबान वलमान या इस तरह के लोग आके ले जाएंगे ना, ये आपका न्यूक्लियर फैक्टर जो है, तो उस पर ही उनकी जो है वो पट जाती है अच्छी खासी। अच्छा, माजरत चाहता हूँ इन अल्फाज के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये अभी सिर्फ बजट के बाद हमारी इतलात है, मुसद्दिका इतलात है कि बजट अनाउंस करने लगे हैं। बस ये 1 महीना कल से जो शुरू होने वाला है, 2 दिन बाद इसमें बजट अनाउंस होगा। ये मैं पहले जॉर्ज गैलोवे शो पे भी कह चुका हूँ। अब जो है उसके बाद केयरटेकर सेटअप आएगा। अक्टूबर में इन्होंने इलेक्शन कराने, हंग पार्लियामेंट होगी, किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी, ताकि 3 साल बाद एक्सटेंशन भी जो है वो आसिम मुनीर ले सके। लेकिन सर इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं आपके ख्याल में मैं आपको चीज दिखाता हूँ, जरा इसको देखिएगा। आप मुझे ये फिर बताइएगा कि क्या आपके ख्याल में ये लोग जो हैं ये इसको भूल जाएंगे? आपने अगर आप समझ रहे हैं कि ये इसको भूल जाएंगे, अगर भूलेंगे तो कैसे भूलेंगे और क्यों भूलेंगे, ये जरा देखें जरा। क्या है ये? सर ये मुझे देखिएगा। मतलब आपने लगाई हुई है, मुझे वो स्क्रीन वाइड पे नहीं समझ आ रही, आप मुझे बता दें। ये स्पोर्ट प्लस वाले में है जी, स्पीक्स, तो क्या लिखा क्या हुआ है, आप पढ़ दें। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये सर वीडियो है, एक वीडियो है, सिर्फ लिखा हुआ इसमें कुछ नहीं है। ये वीडियो भी आपको नजर आ रही है सर? आ रही है ना, आप नजर आ रही है ना? एनु जरा देखो फिर वीडियो नु शुरू तो देखो जरा पहले, ठीक है सर? मैं चलाता हूं, जरा देखें सर, वीडियो देखें पहले। काश ये सारे खुदा होंगे। इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूँ। जनरल बाजवा साहब, आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है, क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने की दरखास्त की, क्यों आपने अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी की। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मेरे जर्नलों ने पाकिस्तान की तारीख में कितनी दफा आइन को जबा किया है, जमहूरियत को जबा किया है। लिहाजा फौज को फौरी तौर पर अपनी पोजीशन वादे करनी चाहिए। जो शनाख्ती कार्ड उनके पास है ना पाकिस्तानी होने के लिए, वही मेरे पास है। ये जो समझते हैं ना कि हम कोई मावराए कायनात कोई मखलूक है, ये तस्वुर नहीं किया जा सकता। जब एक फर्द वाहिद जिसका नाम जनरल फैज हमीद है, मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। मुझे बताएं कि फौजी जर्नल जो शख्स खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान? इसको बंद करें, आप मेरा जवाब बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। खराब करें ये फौज के जनरल। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो। हमारे सारे समाज दुश्मन अनासर एजेंसियों की जरूरत है। हमारे मुल्क के तमाम बदमाश समाज दुश्मन अनासर, जनाब स्पीकर, हमारी एजेंसियों के पेरोल पे। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। वाज़ेह तौर पर हमारी बात सुन ली जाए कि अगर किसी के दिलो दिमाग में मुल्क पर माशाअल्लाह मुसल्लत करने का इरादा है, ये सिर्फ अपने खिलाफ महाज बनाने का सबब बन सकता है। दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, जो बजट में इस वक्त इनकी एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का जो फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे। मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया
कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं। कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान उस वक्त तक मुल्क की खजाना नहीं लूट सकता, उस वक्त तक वो करप्शन नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी उसको सपोर्ट न कर रही हो। जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों की करप्शन के लिए माहौल नहीं बनाती, उनको उस पर आमादा नहीं करती, उसकी तरगीब नहीं देती, उसका लालच उसको नहीं देती, सियासतदान खुद अकेले कभी भी करप्शन नहीं कर सकता। अच्छा सर, बस ये इतना ही था। मैंने अभी अच्छा आपको सर, अगर सर, इसका मेरी इतलात क्या है सुन लें। ये बजट हो जाए ना अनाउंस, उसके बाद चलना है इन सब का तामीर वतन प्रोग्राम। जो अभी ये बैंक के गार्डों को देख के भी ये पटवारी यूं करके सलूट मार रहे हैं ना, उनको पपियां जपियां कर रहे हैं, यही इनको गालियां निकाल रहे होंगे। मुझे तो सर कुछ चंद जराए का ये कहना है। आप देखें आदिल साहब, ये सारी बातें के बावजूद बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी गई? मैं एक आपको मीटिंग याद कराता हूं। नवाज शरीफ वॉज फ्यूरियस ओवर बाजवा, ओवर मुशर्रफ्स ट्रीटमेंट ऑफ हिम, फ्यूरियस। मैं इन लोगों के बड़ा उस वक्त क्लोज था। मैं शहबाज शरीफ का ऑल इन ऑल था फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, और मुझे वो डीसी शीसी के लिए कहते थे, मैं कहता था नो नो, मुझे किसी ने, शहबाज भी कहता था यस यस यार, वो मैंने एमपीए मेरे तंग है तुमसे। आई वॉज विद देम टिल मैं नैब में आया और मैंने इनको बिल्कुल होल्ड नहीं किया, इनकी भी इंक्वायरी की। देखें, मैं आई ऑलवेज सॉ नवाज शरीफ फ्यूरियस 2008 में जब जरदारी की गवर्नमेंट थी और ये शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था। एक दिन शहबाज शरीफ एक कॉलोनी लैंड्स की लीजेस देने का, गवर्नमेंट लैंड्स की एक अपना बरखुरदार पीसीएस से वो प्रेजेंटेशन देने आया, और उसने इसको भी बुला लिया, ये भी बैठा था, परवेज रशीद एंड ऑल, राना मकबूल वगैरह। यकीन करें 2 घंटे की मीटिंग थी, 1.5 घंटा नवाज शरीफ ने लगाया फौज को गालियां देने में बिफोर ऑल ब्यूरोक्रेट्स, और कमिश्नर को ठोका। और राना मकबूल ने कहा कि सर वैसे अगर इनमें से कोई बंदा दिलेर है ना, ये जो साथ बैठा है, इसने जनरल वो मेदी पे भी पर्चे का कहा है, वो रेंजर वाले पे, और बाकी सब चीजों का भी। तो शहबाज नवाज मेरे से तंग होता था, उसने नहीं मेरी तरफ देखा। इतनी बड़ी एनमिटी इनकी थी उसके साथ, उसके बावजूद फिर फौज को गले लगाना और कियानी के कंधों पे चढ़ के इक्तदार लेना। इट इज अ प्रूफ दैट 2013 के इलेक्शन इमरान खान जीत रहा था, कियानी ने इनको इलेक्शन जितवाए। देयर वाज अ डील के पहले पीपीपी लेगी बारी, फिर कियानी, फिर ये पीएमएलएन बारी लेगी। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मुझे छींक आ गई थी सर, कोई बहुत जोर से याद कर रहा है। अब आप देखें, फिर कम्स रहील शरीफ। रहील शरीफ के जनाब साहब सिर्फ एक मसला हुआ था, फवाद हसन फवाद को ये आईएसआई का चीफ लगाना चाहते थे। आई एम प्रीवी टू इट। इन्होंने पूरा जोर लगाया, नोटिफिकेशन भी तैयार हो गई, उधर से आके इनका फड्डा हुआ विद रहील शरीफ। फवाद हसन फवाद एज द आईएसआई चीफ। बाय द वे, उससे याद आ गया, कल मैं रऊफ हसन का एक क्लिप देख रहा था। देखिए, मैं आप लोगों को कितना सच बताता हूं कि उसने तबीयत बदामी की ठीक की। बदामी ने उसे कहा कि आप, मेरा ख्याल है फवाद हसन रियाद के भाई हैं। उसने कहा दिस इज इररिलेवेंट क्वेश्चन, मूव ऑन। क्या स्टार्ट ऑफ? रऊफ इज अ वेरी गुड गाय, ही इज अ क्लास, आई टेल यू। इमरान खान ने ये बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट की है, नॉनसेंस आदमी है, सादा सा, कोई 1902 के कोट शोट पहनता है, वो इन भाइयों को सख्त नफरत की निगाह से देखता है, वो दानिश्वर टाइप है। खैर, रहील शरीफ। फिर रहील शरीफ ने कहा कि यार इमरान खान वगैरह को उंगल की, कहा कि आ जाओ धरना दो। कादरी तो इनका पेट क्लियर है ना, आओ आके धरना दो। इमरान खान को बकायदा एश्योरेंस कराई गई थी कि 35 पंक्चर का यार हम कुछ करते हैं, और इसीलिए इमरान खान बड़ा कॉन्फिडेंट था। आखिर में आके उसने कहा, नवाज शरीफ ने इसको, रहील शरीफ को मार्शल लॉ ला दियो जी। रहील वाज नॉट इन अ पोजीशन के मार्शल लॉ लगाए। उस वक्त बिल्कुल अफगानिस्तान का वो वाला क्लोजर हो रहा था, और अमेरिका इनसे खिंच रहा था। अमेरिका एक्चुअली जब वो हुआ था ना, ओसामा बिन लादेन को उठाया था, उस दिन के बाद से अमेरिका ने पुल डाउन इनसे करना शुरू कर दिया कि जाओ 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 जाओ, दफा रहो, नो मोर नीड, नो मोर नीड।
वो पीछे कर रहा था, पीछे धकेल रहा था इनको, अपने सिर्फ ट्रूप्स को वाया इनके बचा रहा था। अच्छा, इन्होंने कहा यार अब तो कोई कर्तव्य मार्शल लॉ का भी नहीं हो सका, गांडे को ये पता था ये नहीं लगा सकते। इसने कहा जी अमेरिका भी काबू आ जाएगा और ये लोग भी काबू आ जाएंगे, एपीएस पे हमला कर देते हैं। गांडा वाज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एपीएस पे हमले का जो आईएसआई ने करवाया, ठीक है जी। और उसकी बुनियाद पर रहील शरीफ का झंडा भी गड़ा रहा, हालांकि उसको एक्सटेंशन नहीं दी गांडे ने। और दूसरी चीज ये हुई कि इमरान खान का धरना खत्म कर दिया, इमरान खान के पास रेहान फील्ड कर दी, ठीक है ना जी, और ये पूरी अपनी गेम में कामयाब हो गए। बट इट वाज मिलिट्री हु ऑलवेज रेस्क्यूड। किसने फील्ड की थी रेहान सर? ऐसे ने फील्ड की थी। देखिए सर, लेकिन वो तो सर रेहाम खान अगर इस तरह कहा जाए तो वो तो इस बात को नहीं मानती, वो तो कहती हैं ये झूठ है, इस तरह की कोई बात क्यों नहीं मानेगी? है। वो क्यों सर मानेगी? वो क्यों मानेगी? कंदील क्यों कत्ल हुई थी? चले सर, वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल में आपकी जाती रहे। नहीं, मैं आगे चलता हूँ ना, मफरूजों पे मैं अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए जो बंदा यहाँ पे नहीं है उसका डिफेंड कर रहा हूँ सर। प्लीज, मैं तो कह ही नहीं रहा आदिल, मैं तो कह रहा हूँ हम मफरूजों पे बातें ना करें, जो फैक्ट हुए हैं करें, ठीक है ना जी। फैक्ट ये है कि एपीएस पे हमला हुआ, फैक्ट ये है कि धरना खत्म हुआ, ठीक है ना जी। फैक्ट मैं जो पॉइंट आपके सामने लाना चाहता हूं वो ये लाना चाहता हूं कि कब किस वक्त नवाज शरीफ बगैर फौजियों के इक्तदार में आया या उतारा गया। वन एग्जाम्पल दे, एक एग्जाम्पल दे दे। अभी इवन राइट नाउ भी जो है वो फौजियों के साथ ही जो है वो मिल के सारा काम कर रहे हैं। पहले उनको ब्लैकमेल किया यार, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ। आपके ख्याल में ये जो जर्नैल हैं ये भूल जाएंगे कि इन्होंने क्या किया है? जर्नैलों की बात भी बता देता हूँ आदिल साहब, मैं ये जो है ना, मेरी गर्दन बड़ी मोटी है, सारे जवाब दूंगा। प्लान इनका नहीं चलना, प्लान जर्नैलों का चलना है। जर्नैल इसे एक डेमोक्रेटिक फसाड देना चाहता है। इस वक्त मूव इनकी नहीं चल रही है, दे आर बीइंग यूज्ड। ये बड़े पागल हैं, अपने पॉलिटिकल करियर्स इन्होंने दाव पे लगा दिए हैं। पहले इनको कन्विंस किया गया कि जनरल फैज आ जाएगा, प्रेसिडेंशियल रूल आ जाएगा, यू विल बी डेड, तुम चौंकों में टांगे जाएंगे। दे बॉट इट आईएसआई's थीम। अब ये इनसे करवा रहे हैं, ये जौन सा आपने प्लान बताया ना, दिस इज आईएसआई, दिस इज नदीम अंजुम्स प्लान। अब इनको एक डेमोक्रेटिक फसाड दिखा के इनके हडल में आ गए। इन ऑब्स्ट्रक्शन हो गई अवाम की, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई इमरान खान की ह्यूज फॉलोइंग की। मैंने आज उसे डार्लिंग ऑफ द वेस्ट लिखा था एंटनी ब्लिंकन को ट्वीट में, ही इज स्टिल योर डार्लिंग, ठीक है ना जी। वो इतनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, मुशर्रफ तो फसाड ला सकता था क्योंकि मुशर्रफ ने तो इनको काउंटर कर दिया था। तो ये फसाद वो लाना चाहते हैं, उससे ये अगेन कुछ ये केपीके वगैरह में शुरलियां पटाखे छोड़ना चाहते हैं, अपनी ये कीमत डलवाएंगे। असल मसला मिलिट्री के इक्तदार का है। इमरान खान अगर आता है फर्स्ट टाइम इन 75 years, उनकी सुपीरियोरिटी खत्म होगी। आई डू एग्री, 2 वक्त में खत्म हुई थी। भुट्टो ने जब गुल हसन को रिमूव किया था और अपना चीफ लगाया था, एंड सेकंड जब नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत को हटाया था। 2 वक्त ऐसे हैं, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन वो कुछ नहीं कर सके थे दोनों। वो समझते रहे कि, लेकिन वो सोए हुए की तरह ना, वो फौज अपनी असली पोजीशन में बरकरार रही टू रियली मोटिवेट एंड मोबिलाइज। इनकी करप्शन मसला एक्चुअली बनता है जो इमरान खान के केस में इनको बड़ी सेटबैक है जी। सर, ये जो आप बात करते हैं कि जी एपीएस जो है वो आईएसआई ने करवाया था या फौज ने खुद करवाया था, सर मुझे ये बात हजम नहीं होती सर, क्योंकि मैं तो उस वक्त सर नवाज शरीफ ने क्यों कहा? वहीं पे था सर, मैं था भी उधर सर, उसी मैं एरिया के अंदर। सर होल्ड ऑन, नवाज शरीफ और मरियम नवाज क्यों ये कहते हैं कि जी ये एपीएस आईएसआई ने कराया था? ये तो सर वो लोग कहते हैं ना कि एपीएस आईएसआई ने करवाया। अभी तो वो आईएसआई के गोदी में जाके यार वो कहां पे कहा है सर? अच्छा, कहां पे कहा है? लो, मरियम ने कहा है, हमारी जुबान ना कलमाई कि किसने एपीएस करवाया। कमाल है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, मुंबई हमलों का क्यों नवाज शरीफ ने कहा कि जी आईएसआई ने करवाया?
आपके ख्याल में मुंबई हमले ISI ने करवाए? अगर इतने ही बड़े मरियम और नवाज जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, तो उनकी गोदियों में क्यों बैठे हुए जाके? बचाने के लिए, क्योंकि आर्मी भी एंटी पाकिस्तान है। आर्मी ऑल्सो इज राइट नाउ। मेरे साथ एक लाइव वो ठाकुर साहब हैं, वो 1-2 दिन में मेरे साथ लाइव होंगे जम्मू कश्मीर से, और वो बताएंगे कि पाकिस्तान मिलिट्री ने हमें कैसे डिच किया। कमाल बात है, आपने तो खुद तस्लीम किया कि ये मिलिट्री की अब यूटिलिटी कोई नहीं रह गई है, ये कश्मीरियों को तो सपोर्ट नहीं कर सके हैं। जनाब साहब, इन्होंने पट्टा बैठा दिया पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज का भी। ये तो टिपिकल एक यूज करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, चीन को, बाकी मुल्कों को। अब वो वक्त निकल गया हुआ है, अब यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, यू हैव टू टेक पॉपुलेशंस अलोंग। और अब तो कैपिटलिज्म में मॉरल्स की बात यार हो रही है। कैपिटलिज्म देखें, टारगेट आपको पता नहीं अमेरिका में जितना मशहूर टारगेट है, मैंने उधर काम किया है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट का है, ठीक है, और मेरी लड़ाई हुई उनसे। मैं आई वॉकड आउट, टारगेट के हेडक्वार्टर को झटका दिया, बट आई नेवर थॉट कि टारगेट अमेरिका में बाइकआउट हो जाएगा। ओनली उन्होंने LGBT के ड्रेसेस उधर लिया है। ओवर $20 बिलियन लॉस इन स्टॉक्स। सर, मॉरल्स चेंज हो गए हैं लोगों की। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि नजर चौहान चले एंटी ब्लिंकन को ट्वीट लिख रहे हैं, और यार कोई 1 करोड़ बंदा उसे ट्वीट कर दे, 1 करोड़ पाकिस्तानी रीट्वीट कर दे। देखो मैं कैसे खुद जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिलता हूं। सर मुझे एक बात बताएं कि ये अर्जेंटीना वाले जो हंता के ट्रायल्स हुए थे, मिलिट्री हंता के जो ट्रायल्स हुए थे, वो पाकिस्तान में हो सकते हैं इस सिचुएशन में सर? नहीं, देखें यार, पाकिस्तान में तो देखें ना, ये पीपल आर फिट फॉर नरेम्बिक ट्रायल्स। मेरा जहां तक ख्याल है, अगर इमरान खान आ जाए ना, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एज अ पार्टी जाए इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगेंस्ट बाजवा एंड मुनीरा मिस्त्री फॉर द जेनोसाइड, रेप एंड ऑल दीज चीजें। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सिर्फ स्टेट्स कैन बी पार्टी, इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी पार्टी। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपनी फौज के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना सर? लो कमाल है, फौज के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं, बंदों के खिलाफ जा रहे हैं। सूडान के बशीर को इंटरनेशनल क्रिमिनल, पिनोशे वाज अ कमांडर। देखिए, जस्ट थिंक अयूब खान, पिनोशे वाज अयूब खान, उसी वक्त चिली में उसे लगाया गया, पूरी पावर्स दी गई। जब अमेरिका ने देखा ओ ये तो बड़ा करप्ट है, बड़ा गंद हो गया, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, चुक दिया। वो बेचारा गरीब कभी इधर धक्के खा रहा है उधर। फिर अमेरिका ने ICC बनवाई, जिन दिनों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बन रही थी। मैं इंटरनेशनल लॉ में डिग्री ले रहा था एक से, मुझे भी ऑफर थी। ये पुलिस अफसर उधर जाते हैं, ICC में सर्व करते हैं। मैं आइडियली आपको बताया था, आई लव टू टेक रेफ्यूज इन नीदरलैंड्स बेसिकली। तो ICC ने पिनोशे को टांगा, छोड़ा नहीं, वो बेचारा मर गया स्ट्रेचर पे उसे। इसी तरह ट्रायल होना चाहिए बाजवा का और मुनीरा मिस्त्री का। जी मर जाना सी साल बाद जो जब जाके टांगा सर। यहाँ पे इस वक्त की बात अगर हम करें तो इस वक्त जो हालात बने हुए सर, आप कहते हैं जी चीफ जस्टिस बकरी नहीं हुआ है, मैं नहीं कह बकरी नहीं हुआ, ठीक है सर, लेकिन सर पहले जजों के बेटे भी अगवा होते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े लोग अगवा हुए हैं, बड़े बड़े लोग ब्लैकमेल हुए हैं, तो लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस को तो सर खड़ा होना पड़ता है ना सर। अगर उसने खड़ा होना था तो अपनी औलाद नहीं देखनी चाहिए थी ना सर, या अपना फैमिली देखनी नहीं चाहिए थी। किस तरह खड़े हुए चीफ जस्टिस सर? कौन सा आईन इजाजत देता है जिस तरह की रूलिंग उन्होंने दी है कि इनडेफिनेट जी ठीक है, डिले कर दो? नो 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 यार, आप अजीब बातें करते हैं। यही तो आदिल प्रॉब्लम है, लीगल इंट्रिकेसीज नहीं समझना। आप तारीख का कैसे मुतय्यन कर सकते हैं जब जिस वजह से वो केस ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, फॉल्ट हो गया है, उन्होंने जो कार्ड खेला है उस कार्ड को रिमूव करें? तो गैर मुइना मुद्दत ही कहना था ना। गैर मुइना मुद्दत डजंट मीन 2025 में। अंडरस्टैंड करें यार लीगल इंट्रिकेसीज, इट्स वेरी सिंपल। आई विश आई एम पुट इन सम लॉ टीम और इनको बताएं कि यार ये क्या। देखें, बकरी कौन हुआ? बकरी कौन? बकरी अली जफर हुआ। अली जफर डिडंट गो टू द बेंच, ठीक है ना जी। वो क्यों नहीं गया था वो लास्ट टाइम में? अच्छा, बकरी कौन? उसने इलीगल अपॉइंटमेंट पे केस नहीं किया। बकरी सारे लॉयर्स हुए हैं,
चीफ जस्टिस जिसपे इतना बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है, नंगा करके उसको चौक में खड़ा कर दिया है नानी छानी ने, वो अकेला तो अब हवा में नहीं टपता फिरेगा। Trust me, the Chief Justice I know and Ijazul Hasan I know. I never met Munib Akhtar. I don't know about him. Trust me, Ijazul Hasan and Umar Ata Bandial, they are not going to give up. And they have won the battle. और उन्हीं की वजह से मामलात इधर आए हैं। अगर वो 63 बैटल तो आप जो बात कर रहे हैं सर जी 16 सर आंखों के ऊपर, लेकिन अभी तो अक्टूबर में इन्होंने इलेक्शन कराने हैं, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाना है, काजी फायज ही सर चीफ जस्टिस लग जाना है सर। कौन काजी फायज ईसा को लगा रहा है चीफ जस्टिस? चीफ जस्टिस के पास तो अभी भी क्यूरेटिव रिव्यू पड़ा है, खत्म करें ना उसे। तो लगाएंगे सर, क्यूरेटिव रिव्यू करेंगे सर, सारे कार्ड ही उसके पास है, सारे कार्ड उसके पास है। वो बार बार कहते हैं कि मेरी लिमिटेशंस ब्रेक ना करो, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई वो गलती करे और ये फिर कह दें और लोग इकट्ठे कर लें, जुलूस निकाल। वो तो इनवाइट कर रहे हैं, इन्हें उसे इनवाइट कर रहे हैं। ही इज शोइंग रिस्ट्रेंट, ही इज अ हीरो राइट नाउ, लेट मी टेल यू। हाँ, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी काम कर रहा है, यस। इन इमरान रियाज केस ही प्लेड वेरी डर्टी, आई मस्ट से। उनको कैरी ऑन करता रहा, विच इज रॉन्ग। 2 दिन की छुट्टियां देखें उन्होंने, इमरान खान चीफ जस्टिस ने रिलीज करा लिया। और आज मैं एक बहुत अच्छी इमरान रियाज की तस्वीर के साथ ट्वीट पढ़ रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए, और लिटरली आई फील लाइक दैट। तो किसी ने, खातून या आदमी ने की हुई थी, उसने कहा यार ये बंदा आपके लिए करने जा रहे हैं इमरान रियाज के वेयर अबाउट्स के ऊपर, आप फिक्र ना करें आप। अच्छा, मैं आदिल वो कमेंट दे दूं, मुझे आई हैड टीयर्स इन माय आईज। एक किसी ने लिखा, औरत या मर्द थी, कि यार ये बंदा आपके लिए इतना लड़ा, आप में से कोई भी बाहर नहीं निकला इसके लिए। यार व्हाट अ कमेंट। यार जैसे मैं लड़ रहा हूं, मैं अकेला ही कॉन्सुलेट जाके खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए बंदे। मैं अल्लाह के साथ लिंक्ड हूं, मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन इससे होती है, मेरा वतन है। इस तरह अब आप देखें, वेयर इज मलाला? यू शुड हैव अ प्रोग्राम, यू शुड ट्वीट कि नोबेल प्राइज विनर है और वो कहती थी कि औरतों से जुल्म हो रहा है। वेयर इज शी? आस्क डेमोक्रेट्स, आस्क एंटनी ब्लिंकन अबाउट इट, दैट वेयर इज मलाला? पुट प्रेशर ऑन देम, वी आर नॉट पुटिंग। और मैंने जैसे एलॉन मस्क का कहा था, आई हैव स्पोकन टू हिज टीम, इमरान खान नीड टू फर्स्ट ट्वीट एलॉन मस्क। वो शायद चाइना जा रहा है 2-3 दिन तक, उसका बड़ा वो अजीब सा आदमी है, कभी भी वो स्लीपर पे सोया हुआ आई के ट्वीट आती है, उसका मूड बनता है, मूड मीटर, वो अगेन ही विल पिक अप, ओ गाइस लेट्स हैव अ स्पेस। ही इज नॉट अ फॉर्मल गाय, ही इज टोटली इनफॉर्मल गाय, लेकिन वो बहुत टफ टाइम दे रहा है। आदिल, वो आपने ट्वीट लगाई ना, मुझे तो एक भी इस तरह का मैसेज नहीं है। मे बी आई एम लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मे बी दिस इज द रीजन, एक भी मैसेज नहीं आया। गवर्नमेंट ने बड़ी दफा लिखा, कभी भी नहीं चाचा, नेवर। ट्विटर पे तो आया ही वो इसलिए है कि फ्री स्पीच, इसको नहीं हमने। वो आप सर अमेरिका में है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तरह रेगुलर मैसेजेस आते हैं, आज भी लगाए हुए हैं, मुझे इसीलिए फेसबुक और यूट्यूब पे उन्होंने जो है ब्लॉक किया है, और उसके ऊपर हम लीगल बैटल इंशाल्लाह हम अपनी शुरू कर रहे हैं। सर फाइनल में मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि आईएमएफ की, एक तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आईएमएफ की डील हो जाएगी इनकी सर, इनको बेल आउट मिल जाएगा? नो, अ बिग नो। ये फर्स्ट को जो कुछ करेंगे ना, तेल और बाकी चीजों का, मैंने देख लिया है। आपको याद नहीं, लोगों को रहता है, 15 दिन पहले इसाक डार ने थ्रेटन किया था आईएमएफ को, वी कैन डू विदाउट यू। He literally threatened. इसाक डार is going to be history सर, अभी बजट दे के फारिग होने वाला है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि हिस्ट्री को छोड़ें, नो मैं आपको बताऊं, फिर इसका मुझे लग रहा है, मेरा जाती एनालिसिस ये है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो उसके साथ डील आईएमएफ कर लेगा, और उनको क्या फर्क पड़ता है, $300 की 315 क्या 320 भी वो कर देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है, आवाम का, उनके अपने पैसे डॉलर में पड़े हुए, उनको क्या फर्क पड़ता है। सर फाइनल क्वेश्चन सिर्फ मुझे ये बताएं, अभी ये जब बजट के बाद केयर टेकर सेटअप ने जब आ जाना है, और इन्हीं को जो है ये जो इस वक्त पीडीएम में याशियां पाट रहे हैं, और जो है वो पपियां और जपियां कर रहे हैं इस वक्त फौज को, और कहते हैं नाम मत लो, सारे के सारे, इनको जब फेंटी पड़नी शुरू होनी है, जो वजूहात मैंने आपको वीडियो दिखा दी है,
तो फिर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? उस वक्त फिर क्या इनका बयानिया जो तब्दील होगा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की जो ये कोशिश उस वक्त करेंगे जाके, उस वक्त आपको जो है वो उस वक्त आपके इस सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं? या आपको लगता है कि नहीं, आसिम मुनीर जो है वो इतना ज्यादा बंधा हुआ है नवाज शरीफ ने कि ये उसकी नौकरी करते रहेगा? आदम साहब, आपका ये सवाल बिल्कुल इस तरह है कि नजर साहब, क्या अगले साल आप कोई और शादी भी कर रहे हैं? आपकी पहले कितनी शादियां हैं? मुझे तो पता ही नहीं मैं अगले साल जीऊंगा कि नहीं। मैं आपको एक खबर दूं एक डायरेक्ट फ्रॉम वाशिंगटन। दिस वीक विल डिसाइड whether they are with Washington or they have rebelled. इस वीक में डिसीजंस हो जाने हैं। बैक टू बैक आरिफ अलवी से अमेरिकी एम्बेसडर को वक्त पड़ा हुआ है, कभी चीफ जस्टिस को मिल रहा है, कभी किसी को मिल रहा है। दिस वीक इज फाइनल, हु विंस। या ये अमेरिका वेस्ट के लॉर्ड से बाहर निकल आएंगे, ठीक है, वही होस्टेज वाला इशू, वही ईरान वाला, वो गन सारे होंगे। ये तो मैनेज ही नहीं कर सकते, लोग तो इनके साथ ही नहीं है, टर्की अर्दगन कोट। तो या फिर जौन सा है ये मानेंगे एंड इमरान खान के साथ एक सेटलमेंट, मेरी इत्तला के मुताबिक वेट हो रहा है आजकल वेस्ट अमेरिका। आपकी इत्तलात बड़ी जो है सर, वो ज़ाहिरी बात है, मैं दाद देना चाहूंगा आपकी इत्तलात की। जी, आप सही कह रहे हैं सर। इस हफ्ते में जो है वो ये मैं रूहानी तौर पे नहीं कह रहा। मेरे कागजों में सर 11 दिन रहते हैं। इन्हीं 11 दिनों के अंदर ये जो भी है, जिस भी तरीके से है, ये फाइनल होगा, या खान साहब को जो है ये जेल भेजेंगे, या जो भी तरीका कार तय हो जाएगा इस 11 दिन में तय होगा। लेकिन डीप स्टेट फिर भी इसी तरीका कार से ऑपरेट करेगी जिस तरह वो कर रही है, और हर सूरत के अंदर रगड़ा इन लोगों को लगेगा जो ये बातें करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसको अपनी वो सियासत में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आने वाला वक्त बता देगा आपको, ज्यादा दूर नहीं है। सर मैं आदिल राजा और नजर चौहान साहब इजाजत लेंगे। कल इसी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान टाइम शाम 6 बजे हम इंशाल्लाह लाइव सेशन दोबारा। अपना ख्याल रखें अजीज़ान, बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।